हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेट लाइन की नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। 9.3 एक्सरसाइज देखते हैं और इसमें जो भी आपने फॉर्म पढ़ी हैं इन फॉर्म पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। अपने पास फॉर्म है, ये 4 फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c, इस फॉर्म में होता है वो स्लोप फॉर्म होगी। 1 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट से जाने वाली लाइन। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन। और इंटरसेप्ट फॉर्म, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटे और y एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट काटे, तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। अब आपको जब भी ये रिड्यूस करना है, इक्वेशन को रिड्यूस करना है y = mx + c की फॉर्म में। ये कह रहा है इसका स्लोप बताइए, तो स्लोप क्या है, ये x का जो कोफिशिएंट है स्लोप है, तो यहाँ इसका स्लोप m है और c क्या है, c y इंटरसेप्ट है। तो ये दो चीज़ मालूम करनी है। इक्वेशन कुछ इस तरह से दे रखी है, x + 7y = 0। अब इसको अपने को इस फॉर्म में लाना है, तो 7y = हो गया -x + 0, तो y = हो गया -x/7 + 0/7, या y = हो गया -1/7x + 0। तो ये क्या है, कंपेयर इससे हमने करा दिया, तो m की वैल्यू आ गई -1/7 और c की वैल्यू 0 आ गई। तो y इंटरसेप्ट 0 है और स्लोप इसका -1/7 है। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं और इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी का सेकंड पार्ट। इक्वेशन दे रखा है 6x + 3y - 5 = 0। आप इसको रिड्यूस करना है इस फॉर्म में, तो अपने y वाली टर्म इधर रख दी और बाकी टर्म हम उधर ले गए +5। तो y = निकालना है -6/3 × x + 5/3। तो इससे कैंसिल 2 टाइम्स, तो ऐसा आ गया y = -2x + 5/3। इसको हम कंपेयर कराएंगे y = mx + c, तो ये हमारा c हो गया और m की वैल्यू -2 हो गई। तो m = -2 आ गया और c = 5/3 आ गया। तो ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया और ये इसकी स्लोप हो गई। तो जब भी कोई इक्वेशन दे रखी है तो y = mx + c की फॉर्म में लिखेंगे और इससे कंपेयर करा के इसकी स्लोप निकालेंगे और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो इस तरह से हम रिड्यूस करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी ये रही, x/x इंटरसेप्ट + y/y इंटरसेप्ट = 1। इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। इक्वेशन कुछ इस तरह से है, 3x + 2y - 12 = 0। तो हमने क्या किया, 3x और 2y को इधर रखा, 12 को उधर ले गए। अब इक्वल में तो यहाँ 1 होता है, तो 12 से हम पूरे को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाई 12 तो इस तरह से आ गया 3x/12 + 2y/12 = 12/12। इस तरह से हो गया। यहाँ हमारा 12 से 12 कैंसिल, 2 से 6 टाइम्स कैंसिल, 3 से 4 टाइम्स कैंसिल, तो ऐसे आ गया x/4 + y/6 = 1। इसको हम कंपेयर करा देते हैं x/a + y/b = 1। ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो a की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ से आपके पास a तो आ गया 4 और b आ गया 6। तो ये क्या है, ये x इंटरसेप्ट है। इन x एक्सिस पे इतना काटता है और y एक्सिस पे इतना काटा है, ये y इंटरसेप्ट है। तो इसमें आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बताने थे। तो सिंपल सा है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड में ले जा और उससे इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि इक्वल तो अपने को 1 ही रखना है। डिवाइड कर देते हैं और x/a + y/b = 1, इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। a और b की वैल्यू निकाल देंगे। a क्या है, x इंटरसेप्ट है और b क्या है आपका, y इंटरसेप्ट है। एक क्वेश्चन और देख लो इसका। (4x - 3y = 6). इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो 6 से डिवाइड कर दे, डिवाइड बाई 6, तो ऐसा आ गया 4/6 × x - 3y/6 = 6/6। इससे ये कैंसिल, इससे 2 टाइम्स कैंसिल
2 से 2, 2 से 3, ऐसे आ गया 2x/3 x माइनस वाई अपॉन 2 इजिकल टू 1। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं x अपॉन 3/2 प्लस वाई अपॉन -2 इजिकल टू 1, क्योंकि इसको कंपेयर कराना है अपने x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इजिकल टू 1। इससे कंपेयर कराना है तो इसी फॉर्म में इसको लिखना होगा आपको। यहाँ x का कोफिशिएंट यूनिटी है, y का कोफिशिएंट यूनिटी है, इसलिए अपने इसको यूनिटी बना दिया, और ये प्लस है तो प्लस ही कर दिया, और माइनस को हम नीचे ले गए। तो ये क्या है, ये आपका a है, और b हो गया यहाँ पर -2। तो ये हमारा x इंटरसेप्ट हो गया, और ये हो गया y इंटरसेप्ट। यानी x एक्सिस पर इतना काटती है और y एक्सिस पर इतना काटती है। तो ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन। ये पॉइंट है कोई -1, 1, इससे इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, और ये लाइन इस तरह से दे रखी है 12x + 6 = 5 y - 6 y - 2, ये लाइन है। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लें, तो ऐसा बन जाएगा 12x + 72 = 5y - 10। तो 12x - 5y इसको भी इधर ले आए प्लस 82 = 0, ये लाइन आ गई। इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, मान लीजिए d है। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस, ये लाइन है और ये मान लीजिए h की कोई पॉइंट है, और ये d इसका डिस्टेंस से निकालना। तो d इस तरह से निकालते हैं, d = इस पॉइंट से इस लाइन को सेटिस्फाई करा देते हैं, होल अपॉन √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, -1 और -1 से इसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो ये डिस्टेंस इस तरह से आ जाएगी, d = 12 × -1 -5 × -1 प्लस 82 होल अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, और मॉडुलस। तो d = आ गया -12 + 5 + 82, और नीचे हो गया 144 + 25। तो नीचे हो जाएगा 169 यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आपका आ गया 87 में से 12 गए तो 75, तो ये आ गया 75/13। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर। अभी क्या पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना, लेट पॉइंट बी x, 0 x, 0 ले लो या h, 0 ले लो। ये इस पे x कोऑर्डिनेट तो होगा, y कोऑर्डिनेट नहीं होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है। और इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। लाइन अपने को दे दी इस तरह से x/3 + y/4 = 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच की, ये d, ये दे दिया इसने 4, तो h निकालना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें एलसीएम लेके। तो ये हो गया 4x + 3y = 12 -12 = 0। ये तो ये लाइन आ गई, और डिस्टेंस 4 है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो d = होता है, इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो 4 × h + 3 × 0 -12 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस तरह से। तो यहां से d = आ गया 4h -12 अपॉन ये 5 हो गया 5, और ये दे रखा है 4, इस तरह से। तो जब इसका मॉडुलस हटाएंगे तो ये +-4 हो गया = 4h -12 अपॉन 5। एक बार +5 4 लेंगे, एक बार -4 लेंगे। तो +4 लेंगे तो 4 = हो गया 4h -12/5, पॉजिटिव ले लिया, टेक पॉजिटिव साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 = 4h -12, तो 4h = आ गया 8, तो h = आ गया 2।
तो पॉजिटिव लेने पर h की वैल्यू 2 आ गई, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो गया 2,0। ये हमने h,0 लिया था। एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे, टेक नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लिया तो माइनस का 4 हो गया, इजिकल टू 4h माइनस 12/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते -20 इजिकल टू 4h माइनस 12, तो 4h इजिकल टू आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये सॉरी यहाँ 32 हो जाएगा, 32 आएगा ये, तो 8 आ गया, तो ये 8,0 हो गया। और यहाँ पर अब जब इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया, माइनस का 8 आ गया, तो 4h इजिकल टू आ गया, ये इधर जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, तो h की वैल्यू -2 आ गई। तो पॉइंट अपने पास हो गया -2,0। तो दो पॉइंट हो सकते हैं, -2,0 और 8,0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना। देखो कैसे निकालते हैं, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, और ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल का क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, एक लाइन है। दूसरी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस C2 इजिकल टू 0। जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी उसमें x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे। जो x का कोफिशिएंट यहाँ होगा वो यहाँ होगा, वो जो यहाँ होगा वो यहीं होगा, क्योंकि इनके स्लोप इक्वल होते हैं। और केवल कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो जाती है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह से। अब यहां पर लाइन दे रखी है अपने को 15x प्लस 8y प्लस 31 इजिकल टू 0। एक लाइन तो ये है, ये मान लेते हैं L1, और दूसरी लाइन ये L2 है, ये भी इसके पैरेलल है, 15x प्लस 8y माइनस 34, इस तरह से दे रखा। तो दोनों पैरेलल है, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट भी सेम है, तो दोनों लाइन पैरेलल है। इनके बीच का ये डिस्टेंस अपने को निकालना है d। कैसे निकालेंगे, ये वाला लगाते हैं, d इक्वल टू C1 हमारा ये रहा, और C2 ये C2 है, तो C1 माइनस C2 31 माइनस C2, तो प्लस का होगा 34 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इस तरह। तो d इक्वल टू आ गया, दोनों को प्लस कर दें 65, और आगे ये हो गया 225 प्लस 64, तो 65 बाई अंडर 289 ये 17 का होता है, तो 65 बाई 17 ये डिस्टेंस हमारी होगी। तो इस तरह से जब भी अपने को पैरेलल लाइन है, यानी x और y के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल लाइन है, और उनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल देंगे C1 माइनस C2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Find the equation of a line parallel to the line, एक लाइन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 2 इजिकल टू 0, ये कोई लाइन है, ये L1 लाइन है। अब इसके पैरेलल लाइन लिखनी है दूसरी, यानी L2 का इक्वेशन लिखना है, और ये किसी पॉइंट से पास हो रही है, इसमें पॉइंट दे रखा है कि -2,3 से पास हो रही है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिखो। तो इसको इक्वेशन लिखने के अपने पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इस लाइन से हम स्लोप निकाल दें, और जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसको अभी हमने चेंज किया, तो ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2 इजिकल टू 4y, या हम कह दें कि y इजिकल टू 3/4x प्लस 2/4, ये 1/2 हो गया, तो ये आपका स्लोप हो गया m हो गया 3/4। तो जो स्लोप इसका है वही स्लोप इसका है, तो इस लाइन का स्लोप भी आ गया आपके पास में 3/4, और पॉइंट अपने को दे रखा है -2,3, ये पॉइंट दे रखा है। 1 पॉइंट हमारी लग जाएगी, 1 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी y माइनस y1 ये रहा 3 इजिकल टू m x माइनस x1 ये रहा आपका, मल्टीप्लाई करो 4y माइनस 12 इजिकल टू 3x प्लस 6। तो ऐसे ले सकते हैं 3x माइनस 4y, इसको मैं इधर ले गया, इसको भी ले गया,
प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है, हम यह मान लें लेट इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन L2 कैसे लिखेंगे। इनमें आपको पता है x और y के कोफिशिएंट सेम रहते हैं, 3x माइनस 4y तो सेम रहेगा, केवल कांस्टेंट चेंज होता है। ये हमने मान लिया इसका, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन ये तो दोनों सेम रहते हैं। अब ये कहां से पास हो रही है, ये पास हो रही है -2,3 से। तो -2,3 से इसको सेटिस्फाई करा देंगे, 3 इंटू -2 -4 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास -6, ये -12 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमारे 18 आ गई, और 18 हम इसमें रख देते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल लें या फिर इस तरह से निकाल लें, दोनों ही आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5। x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये कोई लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है। ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका इक्वेशन लिखना है। और क्या कह रहा है, हैविंग x इंटरसेक्ट 3, और ये x एक्सिस को कहीं काटती है, 3 पर काटती है। तो x एक्सिस को जहां भी काटेगी वहां इस पर जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 3,0 होगा। x इंटरसेप्ट x पे कहीं काट रही है। तो हमारे पास ये लाइन दे रखी है, इसका तो इक्वेशन L1 का दे रखा है, L2 का लिखना है जो 3,0 से जा रही है। तो हम क्या करें, इसका स्लोप निकाल दें, ऐसे निकाल देंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 7y। तो y इज इक्वल टू गया 1/7x प्लस 5/7। तो ये m आ गया, तो इस लाइन का स्लोप हो गया 1/7। इसका हो गया m1 हो गया 1/7, इसका मान लेते हैं हम m2। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो m2 इंटू m1 1/7 दे रखा है इक्वल टू -1। तो यहां से हमारा m2 इक्वल टू आ गया -7। तो हमारे पास ये स्लोप आ गया, और पॉइंट अपने को दे रखा है, ये रहा पॉइंट है 3,0। तो इक्वेशन लिख देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो y माइनस y1 है आपका 0, m2 है -7, x माइनस x1 हमारे पास 3। सॉल्व कर दें तो y इक्वल टू आ गया -7x प्लस 21। सॉल्व कर दें, 7x इधर ले आए प्लस y -21 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन का इक्वेशन आ गया। जब भी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है तो इसका स्लोप निकालेंगे, इससे इसका स्लोप निकल जाएगा m2। और ये पॉइंट दे रखा है, कह रहा है कि x पर इंटरसेप्ट काटता है 3, इसका मतलब पॉइंट है 30 से जा रहा है। या आप ऐसा लिख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये लाइन का इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखेंगे, x और y के कोफिशिएंट बदल देंगे और y का साइन बदल देंगे प्लस y, और यहाँ k लगाएंगे इज इक्वल टू 0। अब ये कहां से पास हो रही है, 30 से पास हो रही है। तो पास हो रहा है 3,0 से, ठीक है ना। 30 से सेटिस्फाई कर दो, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 3 21 प्लस 0 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे -21, और ये जो वैल्यू है हम इसमें रख देंगे, तो वैल्यू आ गई 7x प्लस y -21 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से भी हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन जब भी लिखेंगे, x y के कोफिशिएंट बदल जाएंगे और y का साइन बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। और किस पॉइंट से पास हो रही है उसे पास करा दी, k निकल गया, वैल्यू रख दी। ये थोड़ा छोटा मेथड है, और ये आपका थोड़ा बड़ा है, इसमें आपको स्लोप निकालने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइन दे रखी है, उनके बीच का एंगल अपने को निकालना है। √3x प्लस y इज इक्वल टू 1, एक लाइन ये है, और दूसरी है x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। तो इसका स्लोप निकाल लें m1 और इसका स्लोप निकाल लें m2। ये दोनों स्लोप निकालने के बाद इनके हम बीच का एंगल निकाल लेंगे। मान लीजिए थीटा है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से लग जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इससे पहले एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने निकाला है एंगल। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, तो जब भी अगर कोई आपको इस तरह से लाइन दे रखी है और डायरेक्ट स्लोप निकालना है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं।
ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें तो स्लोप निकाल देंगे इस तरह से, स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। सीधा लिखो तो स्लोप होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है a और कोफिशिएंट ऑफ y है b, तो स्लोप आ गया माइनस a बाई बी। तो ऐसे ही इसका स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y तो 1 है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x 1 है और y का 3 है, तो माइनस 1/3 और √3। ये दोनों वैल्यू यहां रख देते हैं तो tan थीटा इक्वल टू इस तरह से आ गया m1 माइनस √3 प्लस m2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√3 और नीचे आ गया 1 प्लस m1 माइनस √3 m2 माइनस 1/√3। इस तरह से सॉल्व कर दें, इसका ऊपर कैल्शियम लेके सॉल्व कर दें तो 3 हो जाएगा माइनस का और प्लस 1, तो ऊपर आ गया -2 अपॉन √3, इसमें √3 कैंसिल आपका, अपॉन √3, यहाँ ये √3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 प्लस का 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल, तो वैल्यू इस तरह से आ गई tan थीटा इक्वल टू 1/√3। मॉडल्स के अंदर है tan में 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की, तो थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री। तो दोनों लाइन के जो बीच का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 and 4, 1 intersects the line this at right angle, find the value of h। ये कोई लाइन दे रखी है अपने को इस तरह से 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, मान लीजिए R1 दे रखा है और ये कह रहा है कोई दूसरी लाइन इसको काट रही है, इस तरह से लाइन काट रही है और ये कहां से जा रही है, h, 3 से जा रही है, h, 3 से जा रही है, h, 3 है, h है और एक पॉइंट और दे रखा है 4, 1 से जा रही है, कहीं भी रख दो 4, 1 है, यहां भी 4, 1 है, 4, 1 से जा रही है और ये आपस में 90 डिग्री पे काट रही है, राइट एंगल पे काट रही है। तो h की वैल्यू निकालो, तो जब ये दोनों लाइन पे L1, ये इसको हम कहते हैं L2, यहां दे रखा है कि L1 और L2 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का जो स्लोप होगा उसका मल्टीप्लाई -1 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ दिस टू लाइंस इज इक्वल टू -1। तो -1 आएगा, तो पहली लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट दे रखे, पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं, L1 का स्लोप ऑफ L1 निकाल देते हैं, L1 को हम M1 बोल देते हैं कि इसका स्लोप M1 मान लेते हैं, इसका स्लोप निकाल देते हैं पहले इसका, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 7 अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ y -9 है, तो 7/9 आ गया। इस लाइन का स्लोप पॉइंट अपने को दे रखे L2, स्लोप ऑफ L2, इसको हम M2 कहते हैं, तो क्या आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 तो 3 - 1 और h माइनस 4 इस तरह से आ गया, तो 2 अपॉन h माइनस 4। अब यहां ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो कंडीशन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 हमारे पास आ गया 7/9 इंटू ये आ गया 2 अपॉन h माइनस 4 इज इक्वल टू -1, सबको उधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चाहे, तो ऐसे आ गया 14 इज इक्वल टू 9 इंटू h माइनस 4, ये माइनस का आ गया, तो 14 इज इक्वल टू -9h प्लस 36, तो 9h इज इक्वल टू हो गया 36 माइनस 14, तो 9h इज इक्वल टू हो गया 36 में से 14 जाएगा तो 22, तो h इज इक्वल टू आ गया 22/9, यानी h की वैल्यू हमारी 22/9। तो इस तरह से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो परपेंडिकुलर कंडीशन लग गया इसमें। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1, एक लाइन जा रही है जो x1 y1 से जा रही है, ये लाइन है x1, y1 से जा रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन, और एक लाइन और दे रखी है इसके पैरेलल है, ये लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन पैरेलल है,
ये लाइन जा रही है इसके पैरेलल। आपको प्रूव करना है कि उस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इजिकल टू 0। इन्हें आपको लाना है। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, सेम वैल्यू यहां रख देंगे हम, ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम रहते हैं, केवल कांस्टेंट बदल जाता है। तो इस लाइन का इक्वेशन ये हो गया। अब ये लाइन कहां से पास हो रही है? x1 y1 से। लाइन L1 passes थ्रू x1, y1, इससे जा रही है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ax1 प्लस by1 प्लस k इजकल टू 0। तो यहां से हम k निकाल देंगे, तो k इजकल टू आ गया, सब इधर चला गया, माइनस ax1 माइनस by1, ये आपका k आ गया। और ये जो k की वैल्यू है वो हम इसमें रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में k की वैल्यू अपने को इसमें रख देनी है, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया ax प्लस by माइनस ax1 माइनस by1 इजकल टू 0। इन दोनों में से a कॉमन ले लिया, x माइनस x1, और इसमें से इन दोनों में से b कॉमन ले लिया, b y माइनस y1 इजकल टू 0। यही आपको प्रूव करना था कि लाइन का इक्वेशन a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 ये आएगा। तो ये अपने को प्रूव करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हुए, बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये जरूर बताएं कि एक्सरसाइज आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करें।